75 में आपातकाल के दौरान संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हुए दो शब्द डाले गए थे, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। विपक्ष था नहीं, इंदिरा गांधी की मेजॉरिटी थी, एक वही सब कुछ थी, तो उस समय ये शब्द डाल दिए गए। उसके आड़ में ये सारे कई तरह के काम अब यहाँ चल रहे हैं। मज़ार को लेकर के सक्रिय हुआ तो लोग सड़कों पर आ गए, काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। बक्सर 4 लेन का पूरा जो निर्माण है, पटना बक्सर 4 लेन का निर्माण सिर्फ उसी मज़ार के कारण अभी रुका हुआ है। गिद्दा में भी एक मंदिर है, माता रानी दुर्गा जी का मंदिर है। उस मंदिर को शहर सिंधुओं ने कहा कि नहीं, विकास कार्य हो रहा है तो मंदिर हम अगल बगल कर सकते हैं। नमस्कार, संक्षिप्त के संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस राज्य में कुछ समय से जो सेकुलरिज्म के नाम पर पोंगापंथी हो रही है, उसकी हम चर्चा करेंगे। हम सब यहाँ पर एक ही बात दोहराई जाती है। 75 में आपातकाल के दौरान संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हुए, संविधान की आत्मा यानी कि प्रस्तावना के साथ खिलवाड़ करते हुए एक शब्द डाला, दो शब्द डाले गए थे, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। हालांकि वो प्रस्तावना के साथ कुछ बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी विपक्ष था नहीं, इंदिरा गांधी की मेजॉरिटी थी, एक वही सब कुछ थी, तो उस समय ये शब्द डाल दिए गए। उसके आड़ में ये सारे कई तरह के काम अब यहाँ चल रहे हैं। उसी में से उसी का एक रूप देखने को मिला, विकास के लेकर के कैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक घटना पटना की है। पटना में सबको मालूम है कि मेट्रो बन रहा है, और मेट्रो जो बन रहा है वो चारों तरफ उसका काम चल रहा है। गांधी मैदान से लेकर के सिटी तक भी मेट्रो का काम चल रहा है। इसी क्रम में गांधी मैदान के बाद पटना यूनिवर्सिटी से पहले हॉस्पिटल पीएमसीएच एक मेट्रो स्टेशन था। पीएमसीएच के बाद सीधे पटना यूनिवर्सिटी था। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो पटना पीएमसीएच का जो मेट्रो था वो अंजुमन इस्लामिया हॉल के सामने आ रहा था। अंजुमन इस्लामिया हॉल बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, वो नीतीश जी का है। उन्होंने इसको लेकर के काफ़ी उसको रंग रोगन होना चाहिए, सभी पुरानी चीज़ों का कायाकल्प होना चाहिए, और ये भी हुआ तो कुछ ये नहीं है। लेकिन वहाँ पहले प्रस्तावित मेट्रो था, डीपीआर जो बनी थी उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है वो मेट्रो स्टेशन वही था। लेकिन अब उसको और आगे बढ़ा दिया गया। अब उसके आगे की जो गुंजाइश बनती है वो बिहार यंग मैन्स इंस्टीट्यूट से आगे ही बनती है। लिहाजा जब वहाँ वो बनेगा तो चूंकि सड़क के बीचों बीच एक मंदिर है, उस मंदिर को हटाना ही पड़ेगा। अब उस मंदिर को अगर आप हटाएंगे तो लोग सड़कों पे आएंगे ही। अनशन चल रहा है शांति प्रिय तरीके से, अब लोग वहाँ पे लगातार अनशन पे बैठ रहे हैं। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं आपको आरा की। पटना बक्सर 4 लेन बन रहा है। पटना बक्सर 4 लेन जो बन रहा है उसमें आरा से आगे यानी पटना की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो एक जगह आता है कायम नगर। कायम नगर के बीचों बीच एक मज़ार है, ठीक है, पुरानी मज़ार है। लेकिन अरब के देशों में भी जब विकास कार्यों के लिए जब सड़कें चौड़ी होती हैं तो मज़ार को हटाया जाता है, मज़ार को किनारे किया जाता है। पटना में भी जब ये अटल पथ बन रहा था तो मुझे लगता है कि दर्जनों मंदिर ऐसे थे जिनको हटाया गया, जिसको डिमोलिश किया गया। यहाँ पे हड़ताली मोड़ के पास काली जी का एक अच्छा मंदिर था, उस मंदिर को हटाया गया। वो फिर उसको ले जा करके आर ब्लॉक के पास रखा गया, और वहाँ पे मंदिर नहीं है। ऐसे कई होते ही रहते हैं। लेकिन ये जो रिजिडिटी है कि नहीं, हमारे ऊपर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार का भी परोक्ष या प्रत्यक्ष हाथ रहता है। इसलिए शनिवार को वहाँ पर जब प्रशासन उस मज़ार को लेकर के सक्रिय हुआ तो लोग सड़कों पर आ गए, काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। आज जिलाधिकारी की जो बैठक थी उसमें भी कोई, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई सार्थक
परिणाम नहीं निकला है। तो ये वहीं, और ये जो कायम नगर है, कायम नगर के ठीक पहले, ठीक पिछारा की तरफ में गिद्धा स्टेशन, गिद्धा जो जगह है, गिद्धा में एक पुरानी, गिद्धा में भी एक मंदिर है, माता रानी दुर्गा जी का मंदिर है। उस मंदिर को शहर सिंधुओं ने कहा कि नहीं, विकास कार्य हो रहा है तो मंदिर हम अगल बगल कर सकते हैं। कायम नगर वाले मस्जिद, जो शहीद पीर बाबा मजार के नाम से जिसे जानते हैं लोग, वो ऐसा बताते हैं लोग कि वो 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष पुरानी मजार है। प्रशासन का कहना था कि मैं प्रशासन इस मजार को अपने कीमत पर, अपने सम्मान के साथ वहाँ से स्थानांतरित करना चाहती थी, लेकिन लोगों की जिद और जो लगातार ये जो तुष्टीकरण का जो कीड़ा पाला जाता रहा है, उसके कारण प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा। अब देखिए, वो पूरे का पूरा बक्सर 4 लेन का पूरा जो निर्माण है, पटना बक्सर 4 लेन का निर्माण सिर्फ उसी मजार के कारण अभी रुका हुआ है। ऐसे विकास कार्य में कुछ बातें, ऐसी बाधाएं आती हैं तो आगे बढ़ करके उन्हें इसमें मदद करनी चाहिए। जैसे हिंदू लोग करते हैं वैसे मुस्लिम लोगों को भी करना चाहिए और मजार स्थानांतरित करने दें, जिससे सड़क का निर्माण कार्य बड़ा हो जाएगा। और उनका कहना है कि नहीं, बीच से सड़क निकाली। अब 4 लेन जब बनेगा तो कितनी समस्या आएगी। तो प्रशासन का ही मानना है या सड़क निर्माण करने वाले लोगों का भी मानना है कि यह सुरक्षा के दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कहीं भी आप 4 लेन में नहीं देखेंगे कि थोड़ा काट करके लोग चलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उस स्थान को, इस स्थान मतलब विकास कार्य की गरिमा को, विकास कार्य की आवश्यकता को समझा जाए और ये जो मजार है इसको स्थानांतरित करने दिया जाए। बस आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।